हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास सेवन का क्लास सेवन का साइंस का मॉडल एक्टिविटी टास्क हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और ये जो है पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 का वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 7 का साइंस का मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका माप क्या होगा। तो बच्चों, जब भी टेम्परेचर यानी तापमान को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना है, स्पेशली जब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना हो, तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है C/5। C/5 C/5 is equal to F माइनस 32/9। ये फॉर्मूला होता है। जब भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तब उसके लिए एक फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इससे क्या है कि जब भी आपका टेम्परेचर या तापमान को सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, या फ़ारेनहाइट में दिया है सेल्सियस में चेंज करना है, तो उसके जगह पे आप उसका वैल्यू को बैठाकर आप इसके मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है कि 40 डिग्री सी, यानी यहाँ जो तापमान है वो सेंटीग्रेड स्केल में दे दिया है और हम लोग को फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में संबंध। क्या संबंध बताया हम लोगों ने? संबंध बताया C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 40 डिग्री सी, ये 40 डिग्री सी जो दिया हुआ है सी के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। तब क्या देखते हैं कि जब सी के जगह पे हम लोग पुट करते हैं तो 40/5 इज इक्वल टू F-32/9 आता है। तो बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग क्रॉस इनटू कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले f और 5 के बीच गुना करते हैं। जब f और 5 के बीच गुना करेंगे तो 5f होगा, माइनस 32 को जो 5 से इंटू करेंगे तो 160 होगा। फिर इजिकल टू, फिर हम लोग ये 40 और ये 9, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। अब क्या करते हैं, f वाले को एक तरफ कर देते हैं, f वाले को एक, यहाँ तो सिंगल f है, सिर्फ 5f लिखा हुआ है, तो 5f वाले को इस साइड कर दिए और जो डिजिट में यानी अंक में है उसको इस साइड लिख दिए। तो 360 प्लस 160, तो 5f इजिकल टू क्या आया भाई, 5f इजिकल टू जोड़ने के बाद 520 आया। अब जब 5f बराबर 520 आया, अब सिर्फ f को रखना है। जब सिर्फ f को रखना है तो 5 क्या जाएगा, उधर जाएगा, और उधर जाएगा तो बटा में जाएगा यानी डिवीज़न में जाएगा। तो 520 को क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 5 से।
जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपका 104 आएगा। क्या आएगा? 104 आएगा। तो देखिए F इजिकल टू कितना आया? 104 आया। ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में मान आया सेल्सियस से कन्वर्ट करने पे। तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका क्या हो जाएगा? 104 डिग्री F होगा। तो इसी तरह से आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मैरसमान रोग के लक्षण क्या क्या है? मैरसमान रोग, ये मैरसमान रोग होता है कैसा, या किस में होता है? तो जनरली देखा जाता है कि मैरसमान जो रोग होता है जनरली बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। एक तरह से कह सकते हैं कुपोषण। कुपोषण तो आप लोग सुने होंगे, कुपोषण का शिकार हो गया। उसी तरह से जो मैरसमान रोग जो होता है वो एक तरह से कुपोषण रोग है। क्या है? कुपोषण रोग है। तो ये रोग का लक्षण क्या क्या है? तो देखा जाए, देखिए 1 नंबर पॉइंट में, देखिए 1 नंबर पॉइंट में कहता है यह रोग 1 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? हड्डी बाहर से स्पष्ट दिखाई देता है। हड्डी जो होता है क्या होता है? स्पष्ट, क्योंकि कुपोषण का शिकार हो जाता है वो। अच्छे से खान पान का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से क्या होता है कि हड्डी बाहर से उसका स्पष्ट दिखाई देता है, बहुत दुबला होता है। स्पेशली ये छोटे छोटे बच्चों में देखा जाता है जिसका उम्र 1 साल से कम होता है। और क्या होता है? हाथ, 3 नंबर देखिए, हाथ और पैर बहुत पतला हो जाता है। और 4 नंबर क्या लिखा हुआ है? चमड़ा जगह जगह से सिकुड़ जाता है। चमड़ा क्या होता है? जगह जगह से सिकुड़ जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नीला थोथा, तो नीला थोथा किसको कहता है बाबू? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है? CuSO4। कॉपर सल्फेट का क्या है? CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट को CuSO4 फॉर्मूला है, उसका सूत्र है, और इसको नीला थोथा कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट को पानी में घोलकर उस द्रव में अगर एक लोहे की कील डाल दी जाए, एक लोहे की कील डाल दी जाए तो कुछ देर बाद क्या परिवर्तन दिखाई देगा? यह किस तरह का प्रक्रिया है? प्रक्रिया का समीकरण लिखना है। तो चलिए इसको और अच्छे से देखें हम लोग। इसमें देखते हैं कि नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट में, आंसर देखिए आप, नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट को पानी में घोलकर इसे जो है इस द्रव में एक लोहे की कील डाल दी जाए तो कुछ देर बाद जो देखते हैं, कुछ देर बाद तांबा आकर, जो तांबा जो है, कॉपर जो है, तांबा आकर लोहे की कील पर नाल लाल है ना, सॉरी, लाल बादामी आवरण निर्मित करता है। लाल बादामी आवरण यानी जो कॉपर सल्फेट होता है, जब उसके जिस इसके द्रव में, कॉपर सल्फेट के द्रव में अगर एक लोहे की कील डाल दिया जाता है तो कुछ देर बाद देखा जाता है कि जो कॉपर है यानी तांबा है वो क्या करता है कि लोहे की कील पर आकर लाल बादामी रंग का आवरण निर्मित करता है। यह किस प्रकार का प्रतिक्रिया है? तो यह जो है प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया है। क्या है? प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया है। प्रक्रिया का समीकरण क्या होगा? Fe2 यानी आयरन लोहे के कील, और उसमें क्या है? CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट नीला थोथा। तब हम लोग को देखने मिलता है FeSO4 और Cu। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तुम्हारे शरीर में किस किस तरह से जल बाहर होता है, यानी किस किस रूप से तुम्हारे शरीर से जल बाहर निकलता है। तो बाबू हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर से जो जल के रूप में ज़्यादा मात्रा में जो निकलता है जल, वो किस रूप में निकलता है, मूत्र के रूप में निकलता है। दूसरा क्या देखते हैं, गर्मियों के दिनों में हमारा शरीर से पसीना निकलता है, तो भी तो एक प्रकार का जल है, तो इसीलिए हमारे शरीर से पसीना के रूप में भी जल निकलता है। और क्या निकलता है, थूक निकलता है, मल निकलता है, आंसू निकलता है, कभी कभी उल्टी हो जाता है तो उससे भी द्रव निकलता है, और कफ जो गला से कफ निकलता है उसमें भी द्रव का मात्रा होता है। तो हम कह सकते हैं बाबू लोग कि हमारे शरीर से किस किस तरह से निकलता है जल बाहर, मूत्र से, पसीना से, थूक से, मल से, आंसू से, और उल्टी के द्वारा और कफ के द्वारा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।